नमस्कार मेरे प्रिय क्लासमेट। इस वीडियो में हम 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति हासिल कर सकता है। युगों युगों से इस पृथ्वी पर सभी धर्म तथा दर्शनों का उद्देश्य यही रहा है कि मानव किस प्रकार से मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है, वह किस प्रकार से खुश रह सकता है। यदि सफलता को सही अर्थों में परिभाषित किया जाए तो किसी व्यक्ति के मानसिक शांति प्राप्त करने की क्षमता उसकी सफलता को निर्धारित करती है। हम कोई भी लक्ष्य बनाते हैं या हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम इसीलिए करते हैं ताकि हम खुश रह सके, मानसिक शांति प्राप्त कर सके। तो सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से जितना शांत है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा खुश है, वह उतना ही ज़्यादा सफल है। तो बात करते हैं एक व्यक्ति मानसिक शांति को किस प्रकार से हासिल कर सकता है। बिंदु नंबर 1, आसक्ति को छोड़े। दुनिया के लगभग सभी धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक मनुष्य के दुखों का मूल कारण है आसक्ति, अटैचमेंट। अगर कोई व्यक्ति आसक्ति को इसी पल छोड़ दे तो वो इसी पल से मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है, वह इसी पल से खुश रहना शुरू कर सकता है। आसक्ति क्या होती है, इसे सीधे शब्दों में आपको समझाता हूँ। आसक्ति से मतलब है कि हम चीज़ों को, परिणामों को, विश्वासों को अपने से जोड़ देते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य सेट करता है तो वह व्यक्ति अपने आप को अपने लक्ष्य के परिणामों से खुद को आसक्त कर लेता है। वह मन में यह बात बिठा लेता है कि यदि मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हुआ तो मैं खुश रहूँगा, और यदि प्राप्त नहीं हुआ तो मैं क्रोधित या नाराज रहूँगा। हमें जीवन में लक्ष्य बनाने चाहिए, लेकिन हमें खुद को उनके परिणामों से नहीं जोड़ना चाहिए, उनके परिणामों से खुद को आसक्त नहीं करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमें खुद को लक्ष्यों के परिणामों से आसक्त नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि जब हम लक्ष्य के परिणामों से खुद को आसक्त कर लेते हैं तो ऐसे में जब हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो हम बहुत ज़्यादा क्रोधित या नाराज या नकारात्मक व्यक्तित्व वाले इंसान बन जाते हैं। आप बेहतर से बेहतर परिणाम पाने के लिए कर्म करते रहें, लेकिन यदि फिर भी आपको आपकी सोच के अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो भी खुश रहने का प्रयास करें। अगर आप खुद को अपने लक्ष्यों के परिणामों से विरक्त कर लेते हैं, अर्थात आप डिटैचमेंट का अभ्यास करते हैं, तो परिणाम चाहे जो भी आए, आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। जिस प्रकार जब किसी बल्ब के तारों को लाइट के बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो वह रोशनी देना बंद कर देता है, ठीक उसी प्रकार जब हम आसक्ति को छोड़ने का प्रयास करते हैं, अर्थात हम डिटैचमेंट का प्रयास करते हैं, तो हमारी नकारात्मक भावनाएं भी गायब होने लग जाती हैं, जिससे हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। बिंदु नंबर 2, हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करना छोड़ दें। जब कोई व्यक्ति हमारे विचारों से सहमत नहीं होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे भी करके उस व्यक्ति को अपने विचारों से सहमत करवाएं, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप एक अच्छे इंसान हैं और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किसी का भी बुरा करने की नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको एक स्वार्थी किस्म का इंसान समझते हैं, तो उनके सामने यह साबित करने की कोशिश मत करो कि आप एक स्वार्थी इंसान नहीं हैं। यह साबित करने की बिल्कुल ही कोशिश मत करो कि आप सही हैं, क्योंकि वे लोग आपकी नहीं सुनेंगे, वे अपनी राय सही साबित करने की कोशिश करेंगे, अर्थात वो आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे।
ऐसे लोगों के सामने मान ले, स्वीकार कर ले कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। ऐसे लोगों से फालतू की बहस ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर कुछ व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचते हैं तो उन व्यक्तियों से परेशान होने के बजाय आपको उन व्यक्तियों को देखकर खुश रहना चाहिए जो व्यक्ति आपको पसंद करते हैं। देखो दोस्त, आप या तो खुद को सही साबित कर सकते हैं या फिर आप खुश रह सकते हैं। यह चुनाव आपके हाथ में है। आप खुश रहना चाहते हैं या खुद को सही साबित करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आपको खुश रहने का विकल्प चुनना चाहिए। ऐसी फालतू बातों का हिस्सा बनना बंद कर दे जो आपकी मानसिक शांति को नष्ट करती है। जो व्यक्ति हिंदू होते हैं वह यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म सही है। जो व्यक्ति मुस्लिम होते हैं वो इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम धर्म सही है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को सही साबित करने की कोशिश करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं तो अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग कर लो। अगर कोई कहता है कि हिंदू धर्म गलत है, मुस्लिम धर्म सही है, या कोई कहता है कि मुस्लिम धर्म गलत है और हिंदू धर्म सही है, तो आप खुद को उनके सामने साबित करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो कि आप सही हो, क्योंकि वे लोग आपकी नहीं सुनने वाले। वे अपनी मान्यताओं के हिसाब से चलने वाले हैं। यदि आपको पता है कि आप सही हैं तो आपको इस चीज़ को दूसरों के सामने साबित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब आपको पता है कि आप सही हैं तो फिर आपको खुद को दूसरों के सामने साबित करने की क्या ज़रूरत है। खुद को दूसरों के सामने सही साबित करने के प्रयास में अपनी मानसिक शांति को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है। आपको इन फालतू मुद्दों से खुद को दूर कर लेना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हिंदू धर्म गलत है तो भी ठीक, अगर कोई कहता है कि मुस्लिम धर्म गलत है तो भी ठीक, अगर कोई कहता है कि हिंदू धर्म सही है तो भी ठीक, अगर कोई कहता है कि मुस्लिम धर्म सही है तो भी ठीक। कुल मिलाकर आपको इन सब मुद्दों से खुद को अलग कर लेना है। तब जाकर ही आप मानसिक शांति प्राप्त कर पाओगे। दुनिया में हजारों करोड़ों लोग ऐसे फालतू के मुद्दों में खुद को उलझाकर अपनी मानसिक शांति को नष्ट कर देते हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति कभी भी खुद को ऐसे मुद्दों में नहीं उलझाता है। दुनिया के अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनकी बात को सही माना जाए, लेकिन जब आप इस बात की परवाह करना छोड़ देते हैं कि आपको सही माना जाता है या आपको गलत माना जाता है, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं आपसे दूर हो जाती हैं और आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। बिंदु नंबर 3, अपना दुखड़ा रोना बंद करें। कई लोगों के साथ में जब कुछ गलत हो जाता है तो वो अपना दुखड़ा दूसरों के सामने रोने लगते हैं। जैसे एक दुकानदार एक ग्राहक को कई तरीकों से अपने सामान को दिखाता है, ठीक उसी प्रकार कई लोग अपने दुखों को दूसरों के सामने कई प्रकार से रोते हैं। वे इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, या मेरे साथ यह गलत हुआ, मेरे साथ वह गलत हुआ, वह इंसान बुरा है, मैं निर्दोष हूँ, इत्यादि शिकायतें करते रहते हैं। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक बात बताना चाहूँगा। यदि आप अपनी मानसिक शांति को बनाए रखना चाहते हैं तो दुखड़ा रोना बंद कर दें। इस बात को स्वीकार करें कि इस दुनिया में हर तरह की बुरी घटनाएं होती रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि ये बुरी घटनाएं केवल आपके साथ ही घट रही है।
दुनिया में करोड़ों लोगों के साथ में ये घटनाएं पहले से घट चुकी हैं और अभी भी घट रही है और आगे भी घटेगी। इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन जब आप हर किसी के सामने अपना रोना रोते हैं तो आप अपनी मानसिक शांति गंवा देते हैं। यह बात भी सच है कि जब हमारे साथ कुछ गलत घट जाता है और यदि हम उस चीज़ का रोना किसी के सामने रो लेते हैं तो कुछ समय के लिए हमें तसल्ली मिल जाती है, हमें शांति मिल जाती है। लेकिन बार बार रोना रोने से हमारी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है, क्योंकि हम बार बार उस घटना को याद करते हैं और उसके बारे में दुखी होते हैं, जिसे कि अब बदला नहीं जा सकता है। और जो चीज़ नहीं बदली जा सकती है, हमको उसे बदलने की कोशिश करके खुद को दुखी करने की क्या आवश्यकता है, क्या फ़ायदा है? बेशक कोई भी फ़ायदा नहीं है। यदि आप खुद को खुश रखना चाहते हैं, अपनी मानसिक शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो दुखड़ा रोने की आदत और दोषारोपण करने की आदत को पूरी तरह त्याग दें। बिंदु नंबर 4, क्षमा करने का अभ्यास करें। क्षमा का नियम कहता है कि एक व्यक्ति अपने को चोट पहुंचाने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को जिस हद तक माफ कर सकता है, वह व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से उतना ही ज़्यादा स्वस्थ है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक व्यक्ति जो जितना ज़्यादा क्षमा कर देता है, जितना ज़्यादा माफ कर देता है, वह उतना ही ज़्यादा मानसिक रूप से तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ होता जाता है। और यहाँ पे क्षमा करने से मेरा मतलब केवल दूसरों को क्षमा करने से नहीं है, बल्कि क्षमा करने से मेरा मतलब खुद को माफ़ करने से भी है। यदि आपसे भी अपने अतीत में कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो ऐसी बातों के लिए खुद को माफ़ कर दे और कोशिश करें कि वो गलतियाँ आप दोबारा ना दोहराएं। दुनिया में प्रत्येक इंसान को दूसरों की बुराइयाँ, आलोचना, निर्दयता, बेईमानी इत्यादि का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सभी जीवन के तथ्य हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना ही होगा। यह सबके साथ में होता है। आपको इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर इस समाज में रहोगे तो इस प्रकार के कष्टों का सामना हमेशा करते रहना पड़ेगा। अगर आप इन कष्टों से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, या तो आप क्षमा करने की आदत डाल लें या फिर हिमालय में जाकर किसी गुफा में अकेले रहना शुरू कर दें, ताकि आपको कोई भी परेशान ना करे। अगर इस समाज में रहना है, इस दुनिया में रहना है, तो आपको इस प्रकार के कष्टों का सामना अनिवार्य रूप से करना ही होगा। इस दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका सालों पहले कभी किसी के साथ में झगड़ा हुआ और वो आज भी उस व्यक्ति से नाराज है, जबकि वह मुद्दा बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। इस प्रकार के दुखों से बचना चाहते हो तो क्षमा करना सीख लो। आपका मस्तिष्क इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है। आप इसका प्रयोग अपने विनाश के लिए भी कर सकते हैं और आप इसका प्रयोग अपनी प्रगति के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने के कारण ढूंढने में करो, ना कि दूसरे व्यक्ति से नाराज रहने के कारणों को ढूंढने में इसका प्रयोग करो। जब आप लोगों को क्षमा करने का अभ्यास करते हैं तो लोगों को क्षमा करने से धीरे धीरे आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म होने लग जाती हैं, जिससे कि आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है।